सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आफ्टर वेरी लॉन्ग मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ। रीज़न इज़ बीइंग, जिन लोगों को पता होगा, सो मेरा अभी 3-4 हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ था सेम इसी बाइक से। यहाँ पे आप मिरर पे देख भी सकते हो, खून का निशान अभी भी पड़ा है। ज़्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ था। हुआ ऐसा कि मैं काफ़ी दिनों से मैं बाइक नहीं चला पा रहा था, तो बारिश हो रही थी, तो उस टाइम पे मैंने बाइक चलाई और अपेरेंटली इसका ABS में कुछ इशू पहले से भी आ रहा था। मतलब ABS ऑन एंड ऑफ हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, वो नहीं पता। सो इसका ABS काम करा नहीं और एक सामने से सडनली एक घोड़ा आ गया। आई नो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, घोड़ा आ गया, बट या दैट्स अ फैक्ट कि मेरा एक्सीडेंट एक घोड़े के आने की वजह से हुआ। मैं घोड़े से नहीं टकराया, बट पैनिक ब्रेकिंग के चक्कर में बाइक एकदम से व्हील लॉक हो गए और बंद हो गई, गिर गई, जिसकी वजह से काफ़ी मैं रोल ऑन हुआ। कम से कम मान के चल लो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इतना याद है कि 10-15 बार से ज़्यादा ही मैं गुलाटियाँ खाया था रोड पे। काफ़ी दूर तक रोल ऑन होते गया था मैं, 60-70 की स्पीड में ही था। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लकीली। थोड़ी बहुत खरोचें आई हाथ में, थोड़ा ज़्यादा ही खरोचें आ गई थी, मतलब थोड़ी डीप खरोचें आ गई थी। बाकी अभी मैं फिट एंड फाइन हूँ। सो बैक टू द टॉपिक। आज का मोटो ये है, जो बाइक में नुकसान हुआ है। एक तो मेरा लेग गार्ड टूट गया है, फिर सिंगल सीट और काउल टूट गए हैं, तो वो नया ख़रीदने जा रहा हूँ। सिंगल सीट और काउल तो नया ख़रीद रहा हूँ। बाकी लेग गार्ड मैं सोच रहा हूँ कि जाना या किसी का लगाऊँ। एंड हाँ, इसका ना सीट का जो नीचे लॉक होता है वो भी ख़राब हो गया है, तो उसे भी अभी रिपेयर करवाऊँगा। और हाँ, एक और चीज़ ख़राब हुई है। एक और चीज़ नहीं, एक्चुअली 2 चीज़ें हुई है। एक तो फ्यूल टैंक में एक हल्का सा डेंट है, देन मेरा एग्जॉस्ट का एक क्लैंप वो टेढ़ा हो गया है, तो वो भी चेंज करवाना है। आई होप स्टॉक में हो, नहीं तो फिर पार्ट्स का ऑर्डर देना पड़ेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है मेरे को पार्ट्स का ऑर्डर देना पड़ेगा। बाकी ये तो अब सर्विस सेंटर पर जाके ही पता चलेगा। बड़े दिनों बाद ऐसे बाइक चलाना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा डर बैठ गया है मेरा मन में कि लाइक होता है कि डर बैठ जाता है। सो सेम मेरे साथ भी हो रहा है, बट इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, मैं ये कहूँगा। क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि जब आपके साथ एक्सीडेंट हो, आपको रिएक्ट कैसे करना है। मेरा एक्सीडेंट हुआ और साथ में अलग बाइक में 2 बंदे और थे, तो उनका भी एक्सीडेंट हुआ मेरे पीछे ही, क्योंकि वो प्रॉपर घोड़े से टकरा गए थे। सो उनको भी ज़्यादा चोटें वोटें तो नहीं आई, बट एक होता है कि ना, आप सिर्फ अपने आप को मत देखो ऐसे एक्सीडेंट में, और ट्राई टू बी काम। मैंने तो यही नोटिस किया कि भाई जितना आप कामली सोचोगे, उतना आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई, कैसे इस चीज़ को, इस सिचुएशन को हैंडल करना है। अभी अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ABS लाइट अभी भी चल रही है, तो वो भी है। फिर हाँ, तो उस टाइम पे उस बंदे का एक्सीडेंट हो, उसके भी पैर पे चोट आई थी। ज़्यादा कुछ मेजर नहीं हुआ। हमने अपनी बाइकें देखी, उसके पास स्प्लेंडर थी, उसके में तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं नुकसान। मेरे में लेग गार्ड वगैरह सब टूट गया, सीट भी टूट गई, बट लकीली बाइक चल रही थी। और हाँ, लकीली मेरा क्या बोलते हैं, रिम डैमेज नहीं हुए, क्योंकि ये एक मेजर मॉडिफिकेशन है। और अगर रिम डैमेज हो जाते तो फिर मेरे को बहुत कुछ बेयर करना पड़ता है। मतलब काफ़ी खर्चा हो जाता मेरा। अभी बाइक चल रही है, तो इसीलिए मैं टो करवा के नहीं, ऐसे लेके जा रहा हूँ। लेट्स सी,
जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि काउल और हाँ मेरा ये बार एंड में ना स्क्रैचेस बहुत आ गए हैं, तो इनको भी चेंज करवाऊँगा, बार एंड नए ख़रीदूँगा। काउल और सीट तो वैसी ही गई है तो वो भी नहीं आ रही है। तो एस्टिमेटेड अमाउंट मेरा जहाँ तक है कि मेरे को 14,000 से आसपास कुछ लग जाएगा, 14,000 के आसपास। बाकी वो तो वहाँ जाने पे, शोरूम जाने में पता चलेगा। और लॉक और पार्ट्स का मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या होगा, कितने का लगेगा, खर्चा आएगा। बाकी जो होता है आगे देखते हैं। सो अब सीधा मैं मिलूँगा आपको सर्विस सेंटर पे। ओके। Chapri, they are Chapri. एंड हाँ, यू नो पहले मेरे पे गेयर्स के नाम पे एक्चुअली मैं लेदर जैकेट ये सब पहन के मैं बाइक चलाता था। बट एज सच मैंने लेवल 2 लेवल 1 गेयर्स लेने का कभी सोचा नहीं था। मतलब सोचा था कि मैं लूँगा, बट हर बार ना बाइक मॉडिफिकेशन मेरे लिए मेन प्रायोरिटी बन जाती थी, रादर देन कि मैं सेफ्टी गियर, राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करूँ। हेलमेट था, ग्लव थे, शूज़ पहन के ही चलाता हूँ मैं। पिछली बार भी जब एक्सीडेंट हुआ तब भी शूज़ पहने थे लकीली, तभी मेरा ज़्यादा कुछ मेजरली एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब पैर पे ज़्यादा चोट नहीं आई। सो मेरे हिसाब से मैं अब मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि भाई ये रिपेयरिंग हो जाए, इसके बाद मॉडिफिकेशन नहीं बट एटलीस्ट गियर्स पे इन्वेस्ट करूँगा। सो मैं तो जो भी नए राइडर्स हैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि राइड सेफ और इन्वेस्ट इन गुड गियर्स। गुड नहीं, एटलीस्ट गियर्स पे तो इन्वेस्ट करो। हेलमेट एंड ग्लव एंड जैकेट। बाकी आई नो कि आप एक बार से इतनी सारी चीज़ें एक बार से नहीं कर सकते, बट या जान है तो जहान है। अगर आप इतनी बड़ी बाइक ले रहे हो, कोई भी बाइक ले रहे हो, तो राइडिंग के लिए ले रहे हो तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों में तो इन्वेस्ट करना बनता है। किधर गया? सो भूल के बुद्धू घर को आए। अब बाइक छोड़ दी है और हम हमारी प्यारी पुरानी सवारी पे आ गए हैं, स्कूटी पे। ये स्कूटी बहुत एपिक स्कूटी है। ये स्कूटी कहाँ कहाँ नहीं गई आप ये सोचो। हार्डली 16,000 चली है, एकदम जेम ऑफ अ पीस। शिमला गई है ये स्कूटी।
शिमला से भागते हुए वापस भी आई है। सरकास्टिक नहीं हो रहा, मेरे पीछे जो पिलियन बैठा है ये सरकास्टिक हो रहा है, उसी की स्कूटी है। बट ये स्कूटी मतलब क्या बोलूँ, स्कूटी ने हम लोगों का समा बांधा है। यू नो, इसके बंकिंग डेज, मेरे बंकिंग डेज में इस स्कूटी ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो दिस इज़ अ जेम ऑफ अ पीस।